12वां अध्याय भक्ति योग। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सच है उनके हृदय आप। यहाँ वैकुंठ के अधिपति श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति से व्यक्त सगुण रूप का साधन होता है और योग से अव्यक्त निर्गुण रूप का। इनमें वास्तविक ज्ञान किसे होता है? तब भगवान ने श्रीमुख से बतलाया कि यह समझ लें कि जो माता के पेट में आता है वह माता को कितना प्रिय होता है, उसी प्रकार भक्त चाहे जैसे भी हो मुझे प्रिय ही होते हैं। कलिकाल की सारी बाधाओं को उनसे दूर रखकर उनकी रक्षा करने का जैसे मैंने पट्टा ही लिख लिया है। मेरा भक्त ही मेरा प्रेम पात्र होता है। राम और कृष्ण नामों को तुम हजारों नौकाएं ही समझो। इन नौकाओं को संसार सागर में सजाकर मैं अपने सभी भक्तों का तारक बन जाता हूँ। उन्हें मैं आत्मा के तट पर ले आता हूँ, चाहे वो पशु ही क्यों न हो। उसे मैं वैकुंठ के साम्राज्य का स्वामी बना देता हूँ। जो मेरे भक्त नाम जप करते हुए अनन्य भक्ति मार्ग ग्रहण करते हैं, तभी से वह मेरे श्रेष्ठ भक्त हो जाते हैं। मेरे भक्त यदि मन और बुद्धि से अपना चित्त मेरे अधीन ना भी कर सके, किंतु यदि वे 8 प्रहर में से एक क्षण भर के लिए ही मन बुद्धि सहित अपना चित्त मुझे अर्पण कर दे, तब उन क्षणों में मैं उनके मन में विषयों की ओर से विराग उत्पन्न कर देता हूँ। उनका चित्त धीरे धीरे प्रपंचों के वेग से बाहर निकलने लगता है, ठीक पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह। दिन पर दिन घटता हुआ अमावस्या के दिन चंद्रमा मिट ही जाता है, उसी तरह विषय भोग भी बाहर निकलते रहते हैं। तब चित्त मेरे स्वरूप में ही मिल जाता है। कुछ ऐसे भक्त जो कर्म समर्पित ना भी कर सके तो वे मेरी भक्ति करें, और यदि कर्म के आरंभ और अंत तक भी मुझे स्मरण करना कठिन जान पड़े तो उसे भी रहने दो। मेरा ध्यान नहीं कर सको तो भी चलेगा, परंतु इंद्रियों पर लगाम लगाने हेतु तुम्हारी बुद्धि हर समय चेतन और जागृत रहनी चाहिए। कर्म करते जाओ और उनके फल की चिंता ना करके उनके फल का त्याग करते हुए उन्हें अपने से दूर और अलग करते चलो। जिस तरह कोई मनुष्य उसकी ही कन्या के संबंध में अपने मन में कभी भी विषय और वासना नहीं रखता ना, ठीक उसी तरह तुम्हें अपने कर्मों में भी सावधान रहना है और अभ्यास की सीढ़ियां चढ़कर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। सारी वृत्तियां उस ध्यान में रंग ही जाती है और फिर अखंड शांति प्राप्त होती है। इसलिए अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान की अपेक्षा ध्यान, ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग और कर्म फल त्याग की अपेक्षा सुख शांति की प्राप्ति श्रेष्ठ है। और जो लोग बिना भक्ति के उस निराधार तथा अव्यक्त तत्व की साधना करना चाहते हैं, उनके मार्ग में वासनाएं रिद्धि सिद्धि बाधाएं उत्पन्न करती है। काम और क्रोध उपद्रव करते हैं। इन्हें प्यास से ही प्यास बुझानी पड़ती है, भूख से ही भूख को मारना पड़ता है और दिन रात हाथों से ही हवा करनी पड़ती है। उन्हें दिन में जागने की अवस्था में ही सोना पड़ता है। उन्हें शीत और उष्ण को ही ओढ़ना और बिछोना बनाना पड़ता है। ये योग वैसा ही है जैसा किसी स्त्री का उस अवस्था में सती बनकर चिता पर बैठना, जिस अवस्था में उसका कोई पति हो ही नहीं। इस निर्गुण योग मार्ग में मृत्यु के साथ निरंतर
युद्ध ही करना पड़ता है। अतः इस प्रकार के मार्ग में उनके भाग्य में दुख का बहुत अधिक अंश रहता है। क्या आकाश में कोई पैरों के बल चल सकता है अथवा बाहों के बल पर चलकर कभी समुद्र पार किया जा सकता है? इसीलिए निर्गुण उपासना के लिए शरीरधारियों का प्रयत्न करना उचित नहीं है। पर जो लोग दुस्साहस करके शून्य को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें बहुत ही अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। और जो योगी भक्ति मार्ग को अपनाते हैं उनको कभी भी ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भक्त होते हैं वे कभी इस पर विचार ही नहीं करते कि उनके द्वारा किए गए कर्म कम है या अधिक है। वे अपने भावों के अनुसार एक रूप होकर सभी काम करते चले जाओ। देखो, एक माली पानी के बहाव का जिस तरफ रास्ता बनाता है ना, पानी उसी तरफ चला जाता है। इसलिए कर्म का अभिमान छोड़कर शांत रहो, अर्थात चित्त पर बोझ मत लादो। चित्त को निरंतर मुझ में ही रखो। कभी भी भेदभाव, अपना पराया, राग द्वेष मत करो। देखो, ये पृथ्वी, हवा, पानी कभी ऐसा विचार ही नहीं करते कि हम राजा के पास जाएंगे और उसी को आश्रय देंगे, गरीब के पास नहीं जाएंगे। ये सभी सब पर समभाव से कृपा रखते हैं। वे नहीं जानते कि ये तेरा है, ये मेरा है, इसमें दुख है या सुख है। जो संतोष को हर समय गोद में खिलाता है, सदा ही संतोष से ओतप्रोत रहने वाले मुझे प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। पर ये प्रेम कथा मानो भ्रम में डालने वाला जादू का ही खेल है। इसे शब्दों में तो पिरोया ही नहीं जा सकता। जिस तरह समुद्र में रहने वाले जीव उसकी गर्जना से नहीं घबराते ना, वैसे ही संसार की उन्मत्तता से नहीं घबराते। मन प्रिय या अप्रिय के भाव नहीं रखकर ये भावना होती है कि संसार अपना ही है। जिसके अंतःकरण में कभी वासना का प्रवेश ही नहीं होता, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। देखो, गंगा जल अपने पावन गुण से पवित्र है और वह पाप के तापों का नाश ही करता है। परंतु गंगा में स्नान करते समय डूब जाने का थोड़ा सा भय हर समय मन में होता ही है ना। किंतु इस भक्ति रूपी नदी की गहराई की था हालांकि आज तक तो किसी को नहीं मिली, पर तब भी भक्ति की नदी ऐसी है जिसमें डूबकर भक्त को अपने प्राण नहीं गंवाने पड़ते। वह मरता नहीं है बल्कि मन के मैलों को ही भगा देता है। सूर्य के समान स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। वही मेरा परम प्रिय भक्त है, जो सर्वव्यापक रहकर भी सबसे उदासीन रहता है, जो वैराग्य में पूर्ण परिपूर्ण हो जाता है। नाम जप के आत्म सुख में रहने के कारण जिसे किसी भी प्रकार का कष्ट दुखी नहीं करता, लज्जा उसे स्पर्श ही नहीं करती, और जो भक्तिहीनों को भक्ति पर विश्वास करा देता है। ऐसे मेरे प्रिय भक्तों के साथ मैं हर समय सगुण रूप धारण करके उनके साथ ही इस संसार में विचरण किया करता हूँ। और अब पूर्ण स्पष्टता से कहता हूँ कि मैं उन पर अपना जी जान न्योछावर कर देता हूँ। मेरा ऐसा भक्त एक दीपक की तरह कभी विचार नहीं करता कि मैं अपने घर के लोगों के लिए तो प्रकाश करूंगा और बाहर वालों के लिए अंधेरा ही रखूंगा। जो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करते हुए मान और अपमान दोनों को ही समान समझता है, जो निंदा पर तो ध्यान ही नहीं देता
और स्तुति से भी आनंदित नहीं होता। वो अपने ज्ञान से जो यह जानता है कि सारा विश्व मेरा ही घर है, सब जीवों में मैं ही हूं, उसे तो मैं अपने मस्तक पर मुकुट के समान ही धारण कर लेता हूं। मैं अपने श्रद्धालु भक्त का कितना अधिक आदर करता हूं, उसे समझने के लिए स्वयं सदाशिव जैसे सद्गुरु होने चाहिए। भगवान ने फिर कहा कि यदि मैं शंकर के महत्व का वर्णन करूं तो मानो स्वयं की स्तुति करने के समान होगा। चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसे मेरा भक्त स्वयं अपने हाथों में लेकर भक्ति के मार्ग में प्रवेश ही कर लेता है और स्वयं नीचे तल पर रहते हुए नम्रता धारण करके सारे जगत को मोक्ष प्रदान करने लगता है। और तब मैं उसके गुण श्रवण के कुंडल अपने कानों में धारण ही कर लेता हूं। मैं उस भक्त की पूजा ही करता हूं। मैं उसे दोनों भुजाओं से खूब ही आलिंगन करना चाहता हूं। मैं उस भक्त की संगति पाने के लिए देहहीन होने पर भी देह धारण करता हूं। अब मैं किसी भी प्रकार की उपमा के द्वारा यह बतला ही नहीं सकता कि ऐसा भक्त मुझे कितना अधिक प्रिय होता है। भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप और कृष्ण रूप के दर्शन करवाए। तब अर्जुन ने मन ही मन विचार किया कि इन दोनों रूपों में प्रभु का कौन सा रूप उत्तम है। तब देवादिदेव श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रिय संयम के बल पर जो लोग इंद्रियों को हृदय की गुफा में बंद कर लेते हैं, सब प्रकार के कर्म मुझे अर्पित करते हुए मन, कर्म, वचन और शरीर की सारी प्रवृत्तियों को मेरे सिवा कहीं और नहीं जाने देते और मेरी अखंड उपासना करते हैं, ऐसे भक्त चाहे जैसे भी हो मुझे अति प्रिय होते हैं। जिनकी बुद्धि और मन प्रेम पूर्वक मुझ में ही रमण करते रहते हैं, वे ऐसा अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास के कारण ही तो कुछ लोग हवा में चलने लगते हैं, कुछ लोग बाघों और सांपों को अपने वश में कर लेते हैं और कुछ लोग तो विष को ही पचा लेते हैं, कुछ समुद्र पर पैरों से चलने लगते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं कि अभ्यास साधन के लिए दुर्लभ हो। जो व्यक्ति आलस से रहित होकर अभ्यास करते हैं, उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। प्रभु ने बताया कि दुर्गुणों में रहकर भी जो उनमें लिप्त नहीं होते, दुख और सुख जिसे समान प्रतीत होते हैं, जो मुझे हर पल हर समय याद करते हैं, उनको मैं दिव्य देह प्रदान करता हूं। देखिए, जो न किसी को देवे क्लेश, मन में कभी न लावे द्वेष, सुख दुख में जो रहे समान, उसी को मेरा प्यारा जान। स्तुति निंदा एक समान, मित्र शत्रु में भेद न मान। बिगाड़ सके ना जिसको डिगा, बिगाड़ सके ना जिसको डिगा, रखता जो मुझ में निष्ठा। कर्म करे मन फल से त्यागे, वह मुझको अति प्यारा लागे। हर्ष होए या होए शोक, मन में सदा रखे संतोष। छोड़े क्रोध मोह को त्यागे, वह मुझको अति प्यारा लागे। भक्त जो मुझको भजते हैं, भक्त जो मुझको भजते हैं, मैं उनकी नाव चलाता हूँ।
से पावे। राधे राधे जो कोई गावे, ब्रह्म ज्योत का दर्शन पावे। जो नित्य ध्यान लगाते हैं, नवनित दिया बरसाता हूँ। जो मुझे प्रेम से देते हैं, जो मुझे प्रेम से देते हैं, मैं वही प्रेम से पाता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण